मेरे प्यारे सभी हिंदू भाइयों और बहनों, आज मैं आपके बीच एक ऐसी सच्चाई रखने वाला हूँ जो शायद आज तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा। और आज मैं आपके बीच एक ऐसे भारत के महर्षि योग ऋषि की सच्चाई बताने वाला हूँ जो आज तक आपके बीच कभी भी किसी ने भी नहीं रखा होगा। सबसे पहले तो हम हिंदुओं को, खास करके मेरे प्यारे सभी हिंदू भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार देता हूँ कि आप सभी की एकता की वजह से, आप सभी की इस जागरूकता के कारण बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका एम्पायर के बारे में कहा जाता है, जिस क्षेत्र में जाती है उस क्षेत्र में फिर शोर को यह खड़ा नहीं रहने देती है। देश की पूरी इकोनॉमी तक को हिला देती है, वहाँ की राजनीति को हिला देती है। ये उन देशों की पूरी सभ्यता तक को ध्वस्त कर देती है। पूरी सभ्यताओं को नष्ट करने तक का यह पूरा का पूरा एक षड्यंत्र कर देती है और उसमें सफल हुई हैं। कई देशों के अंदर इन कंपनियों ने अपना इतना पॉलिटिकल प्रेशर मौजूद करके रखा है जिनकी वजह से उन देशों के अंदर गुलामी जैसी स्थिति हो गई और इन कंपनियों का राज स्थापित हो गया। ऐसी ही बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी आज मैं खुलासे करने वाला हूं और आज आपके बीच में योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के जीवन के वो पक्ष रखने वाला हूं। उनके बारे में जो बातें अभी तक हम लोगों ने पूरा रिसर्च किया, हमारा टीम ने, वो बातें मैं आपके बीच रखने वाला हूँ। यदि यह सच्चाई आम हिंदू तक जाती है तो इसमें भारत का और भारत में रहने वाले सभी हिंदुओं का, सभी हिंदू भाइयों बहनों का बहुत हित है। तो आप सभी लोगों से यही मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अपने ग्रुप्स में, अपने वॉल पर, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कीजिए, अधिक से अधिक इनवाइट कीजिए। आप आज जो ये सच्चाई सुनेंगे, यह सच्चाई आज तक किसी ने आपको नहीं बताई होंगी, आज तक नहीं बताई होंगी और एक सन्यासी ने तो कतई नहीं बताई होंगी। जो बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ, बात हो रही है जो अभी एक मुद्दा उठ करके आया है, जो कि मुद्दा कहीं से भी नहीं है। हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे लिए पराक्रम की बात है कि हिंदुओं के जो महान चिकित्सा पद्धति जिसका नाम आयुर्वेद है, ये सीधे सीधे हिंदुओं की पद्धति है। इसके देवता धन्वंतरी होते हैं और हमारे हिंदुओं के द्वारा रिसर्च करके करोड़ों वर्षों बाद जगह नहीं होगा, इसलिए उनके लिए असाध्य हो सकती है। उनके लिए तो एक सर्दी जुकाम और सर्दी जुकाम के परिवार की एक बीमारी कोरोना ने पूरा हिला करके रख दिया। उस कोरोना तक का इलाज हमारे देश के आयुर्वेद ने करके दिखाया और उसी से पूरा का पूरा साम्राज्य हिल गया है। अब बात यह आती है कि हमारे देश के अंदर जिन लोगों ने 50-50 वर्षों से, 60-60 वर्षों से, 100-100 वर्षों से, 150-150 वर्षों से एक झूठा भ्रम फैला रखा था, आज वह कंपनियां मान रही है कि हमसे झूठ हुआ। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं स्वामी जी? जी, वह कंपनियां आज खुद कह रही हैं कि हमसे बहुत बड़ा भूल हुआ है और अब हम चेंजेस करने के लिए रेडी हैं। अब जब 70 साल से भारतीयों को मूर्ख बना दिया, उसके बाद आज यह कंपनियां, अब तो इनको पनिशमेंट का जरूरत है। और हिंदुओं, मैं कहता हूं हमारी आवाज को दबाने के लिए काफी सारे लोग लगे हुए हैं, काफी बहुत बड़ी एक पूरे का पूरा कम्युनिटी अटैक हम पर हो रहा है। एक पूरे के पूरा मॉब में हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, धमकियां दिया जा रहा है कि हम लोगों के बीच जाकर के सच्चाई नहीं कहें। लेकिन
हम किसी के बाप की बपोती नहीं और किसी के बाप के जर खरीद गुलाम नहीं है। हम जो बोलेंगे सच बोलेंगे और सदैव सच बोलेंगे। अपने प्राणों की अंतिम श्वास लेने तक हम सच बोलेंगे। और मैं आपको आज बताता हूँ कि हमारे देश के अंदर कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ व्यापार करती हैं, कई हेल्थ के सेक्टर में, कई ब्यूटी प्रोडक्ट में, कई अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करती हैं। उनमें से ही एक कंपनी है यूनिलीवर, अमेरिकन यूनिलीवर, और इस प्रकार से उसका पूरा नाम है। और हिंदुस्तान में उसने हिंदुस्तान का लीवर अपना नाम रख लिया। वो हिंदुस्तान का लीवर तो नहीं है, लीवर खराब करने वाली है, लीवर इंजर्ड कंपनी है। हिंदुस्तान के लीवर को भ्रष्ट करने के लिए आई हुई एक कंपनी है। वो कंपनी ने ट्वीट डाला है, उसने ट्वीट डाला 25 जून को। मैं आपको ट्वीट दिखाता हूँ यहाँ पर, और आपको ये फ्रंट कैमरा है, सो आपको वो जो पूरा का पूरा ट्वीट है वो उल्टा दिखेगा, इसलिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इन्होंने 25 जून को ये मतलब 1:23 पर ये ट्वीट किया है। और इस ट्वीट में वो क्या कह रहे हैं, आप सबके मन के अंदर प्रश्न आएगा कि गुरुदेव वो ये ट्वीट क्या है और उसने क्यों ट्वीट किया। इतना बड़ा कंपनी सिर्फ तंजों से तंग आ गई। जिस कंपनी ने हिंदुओं को 70 वर्षों से और अधिक वर्षों से मूर्ख बनाया, वो अब तंजों से तंग आ गई है। तंज नहीं, रियलिटी। हिंदुओं ने सच कहना सीख लिया तो सबको अब अच्छे से पसीने आ रहे हैं, और पसीने आना चाहिए, और इनको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। यूनिलीवर ने 22 घंटे पहले, आज से 22 घंटे पहले, अभी से 22 घंटे पहले, जब मैं बोल रहा हूँ तब से 22 घंटे पहले यह ट्वीट किया है। और इस ट्वीट के अंदर वो लिखती है, वी आर कमिटेड टू ए स्किन केयर portfolio that's inclusive of all skin tones, celebrating the diversity of beauty. That's way we are removing the word. वो कह रही है कि हम यह शब्द हटाने वाले हैं। अब वो गोरापन, निखार, आपको थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग पहले, फिर मैं वापस इस पर आता हूँ कि हमारे देश का टीवी खोलो, सोशल मीडिया खोलो, कुछ भी खोलो, हर 2 सेकंड के 5 सेकंड के अंतराल में हमारे यहाँ पर जैसे ही हम उसको ऊपर नीचे करते, अप डाउन करते हैं मोबाइल का स्क्रीन को, किसी भी सोशल मीडिया के नेटवर्क को, तो तुरंत हमारी आंखों के सामने ऐड आने लगते हैं। और उन एडों के अंदर भद्दी बातें, और हमारे रंग को लेकर के, हम भारतीयों के शरीर के रंग को लेकर के हमारे मन के अंदर घृणा पैदा की जाती है। अब आप ये देखिए, आज से काफ़ी वर्ष पुराना ये एड है, और इस एड को आप देखिए, फिर और पुराने एड भी दिखाऊंगा मैं आपको। में जो निखार है वो चेहरे पर भी आ जाए तो। नया फेयर एंड लवली किसी भी फेयरनेस क्रीम से 10, 20, 30, 40, 50 नहीं, पूरे 60% ज्यादा निखार लाए। मुझे भी गाना सिखाएंगी इस आवाज में? नया फेयर एंड लवली। अब यह कंपनी एड दिखाती थी टीवी पर, बड़े बड़े सितारों को लेकर के आती है जिनका रंग बचपन से भारतीयों में थोड़ा सा फेयर है, उन लोगों को लेकर के आती है, ऐश्वर्या राय को लेकर आती है, फलानों को लेकर आती है, और उनसे कहती है कि आप बोलिए कि हमारा रंग इसकी वजह से गोरा है। तो सबसे पहले तो इन एडों के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। मैं पहले भी इसके ऊपर पूरा का पूरा लेक्चर लेकर के आया था, लेकिन आज हिंदुओं यह कंपनी खुद मान रही है। इसने ट्वीट किया, ऑफिशियल ट्विटर अपने जो उसके अकाउंट्स हैं उस पर, उसने ट्विटर अकाउंट पर बाकायदा एक ट्वीट किया है और पूरा का पूरा माफ़ी मांगा है। उसमें इसने लिखा है कि हम लोग उसको डिलीट करते हैं।
मतलब आप 45 साल, और वो लिख रहे हैं कि 45 ईयर के बाद हम इसमें चेंज करने वाले हैं। और अब हमें यह तय करना है कि हम मूर्खता में क्यों फंसे। ये किसी को गोरा करके आई क्या? बराक ओबामा को गोरा नहीं किया इन्होंने, किसी भी एक निग्रो को गोरा नहीं किया। वो माइकल जैक्सन अगर इस फेयर एंड लवली से गोरे होते तो माइकल जैक्सन स्किन का ट्रांसप्लांट नहीं, वो बदलवा नहीं करता। उसने पूरा चमड़ी बदलवाया शरीर का प्लास्टिक सर्जरी से, तो वो स्किन चेंज नहीं करवाता, वो ये कर लेता। क्या कर लेता? फेयर एंड लवली में नहा लेता, रोज नहा लेता। उसके पास अरबों रुपए थे। लेकिन ये आपको मूर्ख बनाने के लिए अब उन्होंने खुद ये ट्वीट किया है। आप देखिए, ये ट्विटर है उनका अकाउंट, आपको उल्टा दिखेगा और मैंने पढ़ के बताया है। तो यह इस प्रकार के मूर्खता भरे विज्ञापन दिखा करके भारतीयों को भ्रम में डाल करके और आत्मग्लानि पैदा करती कि तुम तो काले हो, तुम तो सांवले हो, तुम्हें तो निखार की जरूरत है। जीवन में, संस्कृति में हमारे यहाँ पर चेहरे के रंग रोगन की जरूरत ही नहीं, और हमारे यहाँ है। अगर शरीर के स्किन को कैसे ताज़ा रखना है, कैसे उसको स्वस्थ रखना है, इसके हमारे यहाँ पर उपटन है। वो उपटन बंद करा करके और फिर कह रहे हैं कि आप हल्दी, मक्खन, मलाई, इसकी ताकत अगर लेनी हो। फेयर एंड लवली के जितने भी बहुत सारी प्रोडक्शन जहाँ पर होता है वहाँ पर हम लोग गए, कई बार विजिट किया, कहीं भी एक भी गाय नहीं है। चलो आप बोलोगे कि गाय नहीं है तो स्वामी जी फिर क्या? तो ये दूध कहाँ से लेके आती हैं वो बताएंगी क्या? दूध का मलाई बनाती होंगी, मलाई लाती हैं क्या? नहीं लेकर के आती है, कुछ भी नहीं करते। यह सीधे केमिकल डाल करके और सुअर और गाय का चर्बी मिला करके हमको लगवा रही थी, हमारा धर्म भ्रष्ट कर रही थी। तो हिंदुओं, यह अब इन्हें माफी मांगना होगा और इस देश में इन्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए कि आपने लोगों को इतने वर्षों तक मूर्ख बनाया, और आज जब आपकी सच्चाई आ रही तो आप बोल रहे कि हम वर्ड रिमूव कर देंगे। वर्ड रिमूव कर देने से क्या तुम्हारा पाप कम हो जाएगा? क्या क्राइम कम हो जाएगा? कि ये सब क्राइम करने वाले लोग हैं, इस देश के लोगों के मन के अंदर रंग भेद पैदा करने वाले लोग हैं। इन्होंने हमारे देश के अंदर रंग भेद पैदा किया। इन्होंने हमारे देश के अंदर लोगों को आत्महत्या तक करने पर मजबूर कर दिया, और इस पर कई बार ये केस हार चुकी है कंपनियां। और मैंने तो कितनी बार मेल की है कि आप एक बार उसको, बराक ओबामा का पत्नी को गोरा करके दिखा सकते क्या? नहीं दिखा सकते। ये इतने सारे काले काले लोग हैं, उन लोगों को, निग्रो लोगों को, उनका रंग ही वैसा है, उनको नहीं कर सकते। चमड़ी में कैसे बदलाव करेंगे? ये 5 रुपए का पाउच लगा करके कोई गोरा हो सकता है क्या? तो ये पूरा का पूरा हजारों करोड़ों का इनका। अब ये देखिए कि ये कंपनी 22 घंटे पहले आज से ट्वीट डाल करके कहती है कि हम वो वर्ड हटा लेंगे, रिमूव कर लेंगे, फेयर वर्ड को हटा लेंगे। फिर कौन सा वर्ड लेकर के आओगे? अरे इनके पास बहुत सारे चालाकियां हैं, और इस चालाकी में बॉलीवुड के लोग और एक्टर लोग और क्रिकेट के खिलाड़ी लोग वो इनका मदद करते, वो इनके एजेंट, वो इनके दलाल। मैं तो क्लियर बोलता हूँ, वो इनके पूरे के पूरे इन विदेशी कंपनियों को भारत में प्रोत्साहन और बढ़ावा देने का काम अगर किसी ने किया है तो इस देश के प्रतिष्ठित ऐसे लोगों ने किया है, जो लोग खाते इस देश का है, फेमस इस देश में हुए, इस देश के सितारे, इस देश के सिने सितारे हैं। और वो क्या कर रहा है? विदेशी कंपनियों का मदद कर रहे हैं, उनका दलाली कर रहे हैं। और हिंदुओं, अभी यही लोग जब हमारे आयुर्वेद में इसका दवाई बन गया तो हमारे देश के सन्यासी के ऊपर, हमारे देश के योगाचार्य के ऊपर, योग ऋषि के ऊपर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। कोरोनिल पर इनको प्रॉब्लम हो रहा। अब मैं कहता हूँ ग्लोबिन नाम की दवाइयाँ जो भारत के अंदर कई वर्षों से गाय का खून पिला रही, उनको कौन सजा देगा? हिंदुओं को जिन कंपनियों ने गाय का खून पिलाया उनको कौन सजा देगा? सच बोल रहा हूँ हिंदुओं में, आज मैं बिल्कुल सच्चाई बोल रहा हूँ। जो बड़े बड़े ये कंपनियां, इनके कैप्सूल आते हैं, कैप्सूल के ऊपर गाय के जिलेटिन का, गाय के चर्बी से बनाए हुए, हड्डियों से बनाए हुए जिलेटिन का उस पर कोडिंग होता है। उस कोडिंग में हमको गाय का मांस खिलाने वाली कंपनियों को क्या सजा देंगे? उन्होंने आज तक हिंदुओं को भ्रम में रख करके गाय का खून पिला दिया, गाय की हड्डियां खिला दी, गाय के जितनी भी कैल्शियम सैंडोज आती हैं सबके अंदर गाय का हड्डी का पाउडर होता है, इस्तेमाल होता है। ये अब कंपनियां क्यों, अब सारी कंपनियों को बोल रहा, मैं तो एक दो को नहीं बोल रहा, जो भी कैप्सूल बना करके और गाय का जिलेटिन का उपयोग करके। आप बोलेंगे कौन कौन सी कंपनी? बहुत बड़ी कंपनियां हैं,
इस देश के अंदर जिनकी वजह से गौ हत्या का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, ऐसा घृणित कार्य इन कंपनियों की वजह से होता है। ये कंपनियां बहुत चालाक हैं और यह उपयोग में ला रही हैं और हमारे घर तक पहुंचा रही हैं वो पूरे के पूरे प्रोडक्ट। इस देश के अंदर अगर आयुर्वेद ने जैसे ही अपना परचम लहराना साबित किया तो सबके सब सारी की सारी कंपनियां, उन कंपनियों के पेट में दर्द होने लग गया, तेजी से दर्द होने लग गया और वो सारे के सारे एक लॉबी करके, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में तो लॉबी नहीं होता है, हिंदुओं का आदत है कि एक दूसरे का टांग खींचना, एक खड़ा हो तो दूसरा खींचेगा, तीसरा खींचेगा। आज स्वामी रामदेव जी अगर खड़े हैं तो वो हिंदुओं हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे लिए बहुत बड़े एक पराक्रम करने वाले संत ने अगर कुछ करके दिखाया तो हमें उसका मदद करना चाहिए। लेकिन हमारे ही लोग उनकी टांग खींच रहे, कोरोनिल पर मजाक उड़ा रहे कि ये तो गाय के मूत्र से बना, ये तो फलाने से बना। अगर ये गाय के मूत्र से भी बना तो हमारे लिए तो प्रताप की बात होनी चाहिए, और गाय माता के मूत्र से तो बहुत सारी, वैसे तो उसमें इंक्लूड नहीं दिखाया है, लेकिन अगर डाला भी है गौमूत्र तो क्या गलत बात है क्या? लेकिन उन्होंने इंक्लूडिंग में नहीं बताया कि हमारे यहाँ पर ये ऐड हुआ, में कहीं भी उन्होंने गौमूत्र कोड नहीं किया है। फिर भी लोगों के पेट के अंदर दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक सन्यासी ने और हिंदू पद्धति का चिकित्सा से उन्होंने करके दिखाया। अब वो कई लोग उसको बार बार कहते जी भारतीय चिकित्सा पद्धति क्यों नहीं कहते थे? अरे क्यों कहते? अरे जो है ही नहीं हिंदू की चिकित्सा पद्धति तो हिंदू की कहेंगे ना। तुमने भी तो बनाई है तुम्हारी यूनान तुमने भी तो तुम्हारी एलोपैथी बनाई, जानवरों को काटना, जानवरों का खून और रक्त और हड्डियों से इस्तेमाल करके दवाइयाँ बनाना, प्रयोग करके दवाइयाँ बनाना। वो तुम लोगों को खूब खिलाओगे तो चलेगा, लेकिन एक सन्यासी ने इतना बढ़िया, इतना सुंदर और इतना नॉन साइड इफेक्ट वाली दवाई बना करके दे दी तो आपके पेट के अंदर दुख गया। हिंदुओं, मैं कहता हूँ इस समय पर हमें सभी को मिलकर के अब इन कंपनियों का नाश कर देना, क्योंकि यही कंपनियां हैं जो इस देश के अंदर अराजकता बढ़ाती, जो इस देश के अंदर पॉलिटिकल लोगों के, हमारे नेताओं के ऊपर प्रेशर लाती है, उनको दबाव बनाती है और हमारे देश के छोटे छोटे उद्योगपतियों को खत्म करती है। और अब तो छोटे उद्योगपति की बात ही नहीं रही, अब तो हमारे यहाँ पर टॉप 10 में जो और वर्ल्ड में जिनका नंबर आता है उद्योगपतियों में, उनके ऊपर ये आ गया स्वामी रामदेव जी के ऊपर। उन्होंने सन्यासी होते हुए इतना बड़ा काम खड़ा कर दिया। उनको जान से मारने का कितनी बार प्लानिंग हुआ आप सभी को पता है कि आचार्य बालकृष्ण जी को तो अभी थोड़े दिन पहले ही बहुत बड़ा षड्यंत्र करके उनको तो ये विदेशी कंपनियों का ही साजिश होगा, मुझे तो पूरा लगता है। और मैं तो कहता हूँ कि उनको विदेशी कंपनियों ने जान से मारने का कोशिश किया, क्योंकि इस पतंजलि के पूरे बेस में अगर कोई खड़ा है तो आचार्य बालकृष्ण जी एक अंगद के पांव की तरीके से खड़े, भारतीय संस्कृति का झंडा लेकर के, और उनकी हत्या करने के लिए पूरा का पूरा प्लानिंग हो गया था, उनको मार ही दिया गया होता। ये पूरा का पूरा विदेशी कंपनियां कभी भी उनका हत्या कर सकती हैं। स्वामी रामदेव जी का हत्या करने के लिए कितनी बार पीछे पड़े इन्होंने, फिर भी उनके साथ शक्तियाँ हैं, उनके साथ भगवान का आशीर्वाद है, तो वो हर समय बचेंगे और भगवान उनकी रक्षा करेगा, क्योंकि सत्य के साथ ईश्वर खड़ा होता है। अब मैं आपको थोड़ी सी आगे आकर के बताता हूँ कि स्वामी रामदेव जी से इनको चिढ़ क्यों, और स्वामी रामदेव जी की क्या है सच्चाई। स्वामी रामदेव जी ने इनके जो पॉलिटिकल प्रॉफिट वाले लोग थे, जो इनको पॉलिटिकल प्रॉफिट देते थे, उन सभी लोगों का खात्मा कर दिया भारत स्वाभिमान के आंदोलन से। जैसे ही उन्होंने खात्मा किया तो पेट में किनके दर्द हुआ? पॉलिटिकल नेताओं से ज़्यादा पेट में दर्द विदेशी कंपनियों को हो रहा है। और वो आज चाहती हैं कि वो किसी न किसी तरीके से या तो पतंजलि को कैप्चर कर ले, या पतंजलि के जितने भी कर्ता धर्ता उनको किसी प्रकार से नष्ट कर दे, या पतंजलि पर आरोप लगा दे। वो लगी हुई है पूरी ताकत के साथ, और उनके साथ कौन कौन लगे हुए हैं आपको खुद दिख रहा है, खुले दिख रहा है। जो विदेशी कंपनियों के एजेंट हैं वो खुले दिख रहे हैं। आज ओपन हो गए, पूरी दुनिया के सामने नंगे हो गए, वो नेक्ड हो गए। वो लोग, जो लोग इस समय पर स्वामी रामदेव जी के साथ खड़े होने थे, वो सारे के सारे लोग आज विदेशी एजेंट बन के काम कर रहे हैं। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरा का पूरा फुल सपोर्ट किया, पतंजलि को मदद किया है। और मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार बना है हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनसे कहता हूँ कि हमें स्वामी रामदेव जी जैसे हजारों और खड़े करना चाहिए। अभी तो ये मौका है, प्रोत्साहन देना चाहिए। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ पर तो क्या हो रहा, हमारे ही देश के लोग, हमारे ही हिंदू लोग अपनी पद्धति पर गर्व करने की जगह उन पर सवाल उठा रहे।
अरे सवाल तो उठाओ, फेयर एंड लवली के ऊपर सवाल तो उठाओ, लक्स के ऊपर, लाइफ बॉय के ऊपर सवाल तो उठाइए। वो रिवाइटल अमिताभ बच्चन आके सिखाएगा कि ये वाली गोली खा लो, सलमान खान सिखाएगा। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, सलमान खान बताएगा। सलमान खान डॉक्टर है क्या? खुद का इलाज होता नहीं है, खुद हाइपर होके घूमता है, खुद ये अपने इलाज करा नहीं पाते, खुद इधर उधर दारू के नशे में पड़े रहते हैं, और ये लोग हमको बताते हैं कि आप जी रिवाइटल खाओ। क्यों खाए रिवाइटल? शतावरी नहीं खा लेंगे हम। ये देखें, ये सच्चाई है। और हिंदुओं में कहता हूँ इन बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक आप यह बातों को पहुंचाइए, क्योंकि यदि यह सच्चाई आप पहुंचाएंगे नहीं तो कुछ होने नहीं वाला। ये मैं बोल करके चला जाऊंगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा। यह सच्चाई अधिक से अधिक लोगों तक जानी चाहिए। अगर यह बातें नहीं गई लोगों तक तो मैं कहता हूँ कि बहुत प्रॉब्लम आने वाला हमारे देश में। 15 साल हो गए जब आए रिवाइटल वाले मेरे पास, तो they was like wondering के will you do it, not do it. Revital से I have it, I don't mind endorsing it. My medicine box, Revital is always there. Action, भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना बना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल। अब ये सलमान खान का बॉडी, सलमान खान का एनर्जी, ये सब रिवाइटल, उसका फिटनेस का राज है कि वो रिवाइटल लेता है। ये कह करके लाखों करोड़ों लोगों का जिंदगी खतरे में डालने वाले यह लोग कौन है? कौन है यह लोग? सलमान खान को क्या नॉलेज है? ये किसने स्वीकृति दे दी? आज उठ करके कोई भी आकर के कुछ भी खिला करके जाएगा हमारे लोगों को, और वो मरेंगे तो किसकी जिम्मेदारी? कितनी सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट से, इस रिवाइटल के कितने सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ये बताया किसी ने? नहीं बताया। ये एक ड्रिंक है जिसका नाम है डेंजरस ड्रिंक है, ड्रिंक नहीं कहेंगे, डेंजरस ड्रिंक है। वो उसका भारत के अंदर तेजी से इन एडों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, और ब्रॉडकास्टिंग हमारा जो पूरा का पूरा हमारा ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, उनको ध्यान देना चाहिए कि ये इस प्रकार के एड जो डरावने, भ्रामक और हमारे लोगों की हत्याएं करने वाले एड हैं, इनको तुरंत प्रतिबंध लगना चाहिए। क्या रे, किधर? ये देख, पुरानी बातें भूल जा, हम लोग बाद में बात करते हैं, ठीक है? अभी जाने दे। कम ऑन, लेट्स गो। ए रुक, पकड़ इसको। नहीं मत, अभी ना तू खाली देख। नहीं मत, ये देख प्लीज। अबे झगड़ा अपन दोनों का, उसको बीच में क्यों ले रहा है? अबे छोड़, अबे छोड़, अबे छोड़ छोड़, अबे 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 तू किधर जा रहा है? रुक। यार ये तूने अच्छा नहीं किया यार, मैं कब से तुझे बोल रहा हूँ कि छोड़ छोड़, और ये सब क्या करके रख दिया? कोई इतना किसी को मारता है? अरे व्हाट। इस एड के अंदर बताया गया कि एक लड़की ने रेड बुल पिया और रेड बुल पी करके सारे गुंडों को मार दिया। अब ये आपको रेड बुल नाम का एनर्जी ड्रिंक कहते हैं, ये एक डेंजरस ड्रिंक है। इस ड्रिंक के अंदर बहुत सारे साइड इफेक्ट, आपका हड्डियों को, आपको कैंसर तक हो सकता है। वो एड टीवी पर आता है, देखिए। Ashmi are here at the Garuda Badminton Academy. We're going to be wearing a disguise. And we're going to play a prank on the training square. Come on, let's do this. Are you the coach here? Yes, sir. The kids are playing really well, but can we actually play, sir? सर हमारे को तो 1 ही घंटा मिलता है। सर हम 25 साल पहले एलबी स्टेडियम में खेलता था, अभी खेलने का मन हो रहा है सर, थोड़ा 5 मिनट खेलने दीजिए सर। Let them play. We used to play before.
मतलब इसमें बताया गया है कि रेड बुल पीकर बुड्ढे बुढ़िया क्या कर रहे हैं, तेजी से खेल रहे हैं। ये आप खुद देखिए, ये बुड्ढे बुढ़िया तेजी के साथ में बैडमिंटन खेल रहे हैं, अलग अलग खेल खेल रहे हैं, और बुड्ढे बुढ़ियाओं ने छोटे छोटे जवान बच्चों को हरवा दिया। कहाँ पर है ऐसे बुड्ढे बुढ़िया हैं? किस देश में ऐसे बुड्ढे बुढ़िया हैं? कौन सी ऐसी दुनिया है जहाँ पर ऐसे बुड्ढे बुढ़िया हैं रेड बुल पी करके इस प्रकार की करते हैं? अरे यह लोग इतने ऐसे गंदे भद्दे ऐड दिखा करके और फिर बता रहे कि रेड बुल जो पिएगा उसके पास लड़कियां आ जाएगी। क्या ये देश इस प्रकार का देश बनने वाला है? हमें हिंदुओं ये देखिए, मतलब वो लड़का रेत में फंस गया था, उसको पानी की प्यास लग रही थी, उसको पानी की बोतल नहीं मिली, रेत में के कंपनी वाले रेड बुल गाड़ के आते हैं रेगिस्तान में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, सहारा के रेगिस्तानों में ये कंपनी वाले रेड बुल गाड़ के आते हैं। तो वहाँ खोदते हैं गड्ढे, तो पानी की बोतलों की जगह ये निकलती है रेड बुल। पानी के वहाँ पर कुछ स्रोत नहीं निकलते, ये रेड बुल निकलती है और वो पी करके एकदम पूरा समुद्र पार कर, रेगिस्तान पार करके और भाग जाता है। इस प्रकार के भद्दे ऐड दिखा करके, इस प्रकार का भ्रामक प्रचार करके यह इस देश के अंदर, इस देश के युवाओं की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कोल्ड ड्रिंक्स के इतने सारे ऐड आते हैं, माउंटेन ड्यू करके एक ऋतिक रोशन वो ऐड करता है। अब आप ये भी ऐड देखिए, ये तो बहुत खतरनाक स्टंट है, पता नहीं आपको डर कैसे नहीं लगता। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पर डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे? तो ड्यू उठाओ और डर को पी जाओ। अब मेरे प्यारे हिंदू भाइयों और बहनों, मैं सच्चाई यह बताना चाहता हूँ कि ये माउंटेन ड्यू के ऐड, ये खतरनाक जहरीली दवाओं के ऐड हमारे न्यूज़ चैनल पर दिखाए जाते हैं, हमारे फिल्मों के बीच में ऐड दिखाए जाते हैं। ये क्या है? ये क्या है? और इस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा। जब हमने क्वेश्चन उठाना शुरू किया, मैं फेयर एंड लवली पर कब से क्वेश्चन उठा रहा था और कल उसको माफ़ी मांगना पड़ा, और वो कह रहे हैं यूनिलीवर वाले कि अब हम वो फेयर शब्द हटा लेंगे, हम वो फेयरनेस वाला और स्किन ये ठीक करने वाला हम वर्ड हटा लेंगे। आज यूनिलीवर जैसे लोगों को हमारी ताकत का अंदाजा हो गया, क्योंकि हिंदू जाग गया। हिंदू जागा तो ये दुश्मन भागेंगे। हिंदुओं, मैं कहता हूँ आप खड़े होना सीखिए अपने योद्धाओं के साथ में। आज इस स्वामी रामदेव जी जो 25-25 करोड़ रुपए दान दे रहे हैं और हजारों करोड़ रुपए उन्होंने और चैरिटी में लगा के रखा है, गौ रक्षा की वो बात करते, और ये लोग गौ हत्या करवाने वाले, ये गाय कटवाने वाले लोग एक गौ सेवक पर, गौ रक्षक पर प्रेशर डालना चाहते हैं ताकि वो ऐसे काम नहीं करे। अगर पतंजलि बर्बाद तो बहुत सारे छोटे छोटे जो उद्योगपति हैं स्वदेशी वाले, इनका तो मोरल ही डाउन हो जाएगा। इनका मोरल डाउन इसलिए तो ये करना चाहते हैं, टारगेट ये करना चाहते हैं, ये मोरल डाउन करना चाहते हैं ताकि कल से कोई काम ही नहीं करे। गुजरात के अंदर काफ़ी सारे लोगों ने पंचगव्य से कोरोना ठीक कर करके दिखाया है, उस पर कोई, इन्हें तो अभी तो कंपनी वालों को आगे आकर के और इनका मदद करना था, लेकिन नहीं, क्योंकि ये तो मानवता की रक्षा की बात हुई ना। जब कोरोना की दवाई नहीं निकल रही तब पतंजलि जैसी संस्थाएं और गुजरात का जो गौ आयोग कथीरिया जी हैं, वो सब लोगों ने मिलकर के दवाई बना करके दिखाया। तो उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनका मोरल को बढ़ाना करने चाहिए कि मोरल डाउन करना चाहिए, डिमोरलाइज करना चाहिए। क्या है ये हिंदुओं हमारी कमी है कि हम बोलने में कहीं चूक जाते हैं। जैसे ही देखो ना बोलने लगे तो फेयर एंड लवली को ट्वीट करना पड़ा, यूनिलीवर कंपनी को ट्वीट करना पड़ा। और मैं तो कहता हूँ ये इतने सारे आप लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, इस देश के अंदर तेल खाएंगे तो हार्ट अटैक नहीं आएगा,
तो फिर हार्ट के इतने सारे हॉस्पिटल काहे के लिए खोल के रखें? तेल के हॉस्पिटल खोल के रख दो, तेल देते जाओ। और सच्चाई वही है कि इनका तेल रिफाइंड ऑयल खाने के बाद में आपको अटैक आने वाला है। और जो चीज़ें हमारे स्वदेशी की हैं वो हिंदुओं की है, वो चीज़ों से आपको फ़ायदा होने वाला है। हिंदुओं के अंदर कहा गया, हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अंदर, हिंदुओं के शास्त्रों में, हिंदुओं के कई सारे जो हमारे ऋषियों ने बातें लिखी, उसमें लिखा गया है कि तेल खाओ गाढ़ा ने दूध पियो पतला। दूध पतला गाय का और तेल गाढ़ा मूंगफली का, तिल्ली का, जिसको हम कच्ची घानी का तेल कहते हैं, वो कच्ची घानी के तेल से फायदा होता है। लेकिन इस देश के अंदर रिफाइंड ऑयल के ऐड दिखा दिखा करके सबको हार्ट अटैक लेकर के आया। ये आप ये देखिए, ये घाला पिठामध्ये तेल मग कोण बनवारे, हळद मिरची मीठ मिसळून गरम तेलात तळा रे। मी सोनिया द सिंगिंग शेफ, माझ्यासोबत रेसिपीज गुणगुणा। ये इस प्रकार की बातें करते हैं। अरे इन्होंने ये कंपनियों ने दालों के अंदर भी गाय के चमड़े का पॉलिश करके दिखाया, खिलाया। हमारे घरों के अंदर जो दालें आती है कंपनियों की, बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों की दाल, गेहूँ, चावल, इन पर पॉलिश होता है, अच्छा सुंदर दिखे इसके लिए गाय के चमड़े का पॉलिश होता है। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं महाराज जी, दाल, तुअर का दाल, मूंग का दाल पर पॉलिश होता है? जी हाँ, आपको बड़ी सच्चाई दिखाता हूँ। और ये बातें हम बोलते हैं तो नहीं मानते, लेकिन संजीव कपूर खुद बोल रहा है, क्योंकि वो अभी टाटा की दाल का प्रचार कर रहा। अभी टाटा की दाल के अंदर बताया जाता है वो एड में, या मैं आपको दिखा देता हूँ। यह हिंदुओं हमारा पूरा का पूरा कमी है, हमारी कहीं ना कहीं हमारी जागरूकता की कमी, जिस कमी का फ़ायदा उठा करके और यह विदेशी लोग, यह देशद्रोही प्रवृत्ति के लोग हमारे देश के अंदर क्या करके जा रहे, पैसा भी कमा रहे और हमारे शरीरों के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। इन्होंने पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा षड्यंत्र करके रखा, और उस षड्यंत्र के तहत क्या हो रहा है ये देखिए, मैं आपको ऐड दिखा देता हूँ। क्योंकि हमारी बातें तो ऐसा लगेगा कि स्वामी जी तो बना करके लाए होंगे, ये तो कैसे बातें खुद तैयार करते और फिर हम तक, हमारे तक पहुंचाते हैं। ये देखिए, और कितना चमकाओगे भाई? आप लोग मेरा खाना इसलिए नहीं पसंद करते क्योंकि वो दिखता अच्छा है। आप जानते हैं मैं जो भी बनाता हूँ उसमें आपकी सेहत और स्वाद दोनों का ख्याल रखता हूँ। पर आपकी समझदारी कहाँ चली जाती है जब आप चमकती पॉलिश दाल सिर्फ उसकी चमक देखकर खरीद लेते हैं। पर पॉलिश दाल को ये चमक पाने के लिए पानी, तेल और लेदर की मार से गुजरना पड़ता है, जिससे उसकी सेहत की परत निकल जाती है। टाटा आई शक्ति अनपॉलिश दाल चमकती नहीं है। आपने सुना वो क्या कह रहा है? आप फिर से सुनिए वो कहना क्या चाह रहा है, उसमें आपने स्पष्ट सुना। और ये गाय का चमड़ा होता है, ये गाय का चमड़ा, भैंसों का चमड़ा, सुअरों का चमड़ा इस्तेमाल होता है बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर, और वो दाल हम खाते हैं, वो दाल हम घरों में खाते हैं। और फिर कहते हैं जी आदमी को तो शाकाहारी होना चाहिए स्वामी जी, स्वामी जी हम तो शाकाहारी है जी। अरे दिन भर चेहरे पे सुअर की चर्बी चुपड़ेंगे, गाय की चर्बी चुपड़ेंगे, शक्कर में गाय की हड्डियों का पाउडर, दालों में गाय की हड्डियों का पाउडर, और दालों के अंदर गाय का पॉलिश चमड़े का। आप सुनिए, खुद सुनिए। दोनों का ख्याल रखता हूँ। पर आपकी समझदारी कहाँ चली जाती है जब आप चमकती पॉलिश दाल सिर्फ उसकी चमक देखकर खरीद लेते हैं। पर पॉलिश दाल को ये चमक पाने के लिए पानी, तेल और लेदर की मार से गुजरना पड़ता है, जिससे सुनिए। फिर उसने अंग्रेजी में बोला है, वो लेदर बोला है, लेकिन सीधे सीधे नहीं बोला, उसको बोलना था कि गाय का चमड़ा। लेकिन यह लोग क्या पैसे के लिए काम करते हैं, इनको पैसा मिलेगा कि आज गाय के चमड़े का प्रचार करो तो उसका कर देंगे, कल बोलेंगे गाय का वो करो तो वो कर देंगे। ये लोगों का कोई, ये लोगों को देख करके कुछ कभी नहीं खाने पीने की चीजें लेने का। ये तो अच्छा ऐड है, मैं संजीव कपूर जी की बात नहीं कर रहा, ये से मतलब जो आपको भ्रामक प्रचार करते हैं। सुनिए। पर पॉलिश दाल को ये चमक पाने के लिए पानी, तेल और लेदर की मार से गुजरना पड़ता है। फिर सुनिए, पानी, तेल और लेदर की मार से गुजरना पड़ता है, जिससे उसकी
उसकी सेहत की परत निकल जाती है। फिर सुनना। जिससे उसकी सेहत की परत निकल जाती है। टाटा आई लेते हैं, पर पॉलिश दाल को ये चमक पाने के लिए पानी, तेल और लेदर की मार से गुजरना पड़ता है, जिससे उसकी सेहत की परत निकल जाती है। टाटा आई शक्ति अनपॉलिश। तो आप देखिए कि जो लोग हमें इतने सालों से क्या खिला रहे हैं, गाय का मांस खिला रहे हैं, गाय की हड्डियां खिला रहे हैं, गाय का खून पिला रहे हैं दवाइयों के अंदर, उन पर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। हिंदू अब हमारे उठ खड़े होने की समय आ चुका है। अब हमें इस समय पर एक सन्यासी के साथ और हिंदुओं के जितने भी हमारे सारे योद्धा हैं उनके साथ खड़े हो जाना चाहिए। और उसकी ताकत का अंदाजा आप देखिए कि जैसे ही हमने आवाज़ उठाना शुरू किया, और मैं तो काफ़ी समय से उठा रहा था ये आवाज़ कि फेयर एंड लवली के अंदर अभी तो उन्होंने बोल रहे हैं कि फेयरनेस वर्ड हटाएंगे। ये ट्वीट करके खुद बोल रहा है, ये ट्वीट करके खुद आपका ये जो कंपनी है जिसका नाम यूनिलीवर है वो खुद कह रहा है कि हम फेयर शब्द हटा लेंगे। तो फेयर शब्द ही नहीं, आपको तो बहुत कुछ हटाना है। उसमें से गाय की चर्बी हटाओ, सुअर की चर्बी हटाओ, उसमें क्या मिला रहा, और बेचने का ही क्यों? भारत के अंदर नहीं होना किसी को गोरा। हमारे तो भगवान राम सांवले, हमारे तो कृष्ण सांवले, हमारी तो काली मैया है, हमारे तो सारे आराध्य, और हमारी तो चमड़ी का रंग ही भगवान ने वैसा दिया है ना। तुम भगवान की बनाई हुई चीज़ पर तुम उंगली उठाओगे, तुम भगवान बनने आओगे। ब्यूटी पार्लर बना करके इस देश के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उनको कैंसर कर रहे हैं, स्किन कैंसर कर रहे हैं, कितना सारा खतरनाक केमिकल मिलाते हैं इस देश के अंदर। ऐसे एड पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता, लेकिन स्वामी रामदेव जी जो लोग गायों को 5 लाख से ज़्यादा गायें पालने का उनका पूरा का पूरा बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उनका ऑर्गेनिक खेती का कितना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, उससे तिलमिलाए हुए लोग हैं। क्योंकि यह लोगों ने, उन्होंने कितने सारे बच्चों को हम जानते हैं ऐसे लोगों को जिनका हजारों लोगों का परिवार नहीं, लाखों लोगों का परिवार आज स्वामी रामदेव जी की वजह से संपन्नता भरा और अच्छा सम्मानजनक जीवन जी रहे। वो लोग जो दरिद्रता में जीते थे उनको खड़ा कर दिया, हजारों नहीं लाखों परिवारों को। तो ऐसे व्यक्ति ने जब एक अच्छा काम किया, क्या किया? उनके ऊपर कई सारे आरोप लगा रहे कि ऐसा है, उनका प्रोडक्ट खराब है, उनके ये खराब है, उनके वो खराब है। अरे भैया वो तो सब आदमी खराब हो गए, चलो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हम हिंदुओं ने उनके देखे हैं जाकर के कार्य, हम देखते हैं आंखों से, आप खुद भी देखेंगे। उनका सारा जीवन बेकार करने की कोशिश करते हैं। उनका ऐसा है, उनका ऐसा, उनकी आँख के बारे में टिप्पणी करेंगे, कभी उनके बालों के बारे में टिप्पणी करेंगे। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हमारे सन्यासी है, हमारे योद्धा है, हमारे देश को खड़ा करना चाहते, उनसे तो इतना प्रॉब्लम हो रहा है आपको। और ये जो गाय कटवा रहा है, जो गाय का खून मिला रहा है, जो गाय की हड्डियाँ मिला रहा है, और गाय के चमड़े का पॉलिश करके दालें हमारे घरों तक पहुँचा रहा है, शक्कर के ऊपर गाय के चमड़े का, गाय के हड्डियों का पॉलिश होता है, वो लोगों के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करते। लेकिन एक व्यक्ति है जो गौ रक्षा के कार्य में लगा, धर्म रक्षा के कार्य में लगा, लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है, चैनलों के माध्यम से वो लोगों के बीच में अध्यात्म डाल रहा है, उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लेकर के आ रहे हैं। और फिर उनके विरोध के लिए यहाँ पर एजेंट तैयार करके छोड़ दिए गए। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी ने इतने सारे एजेंट बना करके रखे। हमको क्या लगता है कि सांसद अंदर जाता है तो पार्टी का होता है, लेकिन वो इनडायरेक्टली इन कंपनियों का एजेंट भी होता है। वो इनसे पैसा लेकर के बहुत सारा, वो हमारी बात कभी करता है? कभी किसी सांसद ने यह बात उठाई कि गाय का मांस इसमें क्यों मिला रहा है? ये ग्लोबिन जितनी भी टॉनिक होती है हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाली, वो सारी की सारी गाय के, कुत्ते के, सुअर के, इनके खून से बनती हैं। ये मैं आपके बीच बोल रहा हूँ, ओपन बोल रहा हूँ। और आपको इन बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरा कर्तव्य जितना है मैं आपके बीच बोल रहा हूँ। और ये बहुत बड़ा एक हमारे देश के अंदर टर्निंग पॉइंट है कि हम हिंदुत्व की तरफ मुड़ करके जा रहे हैं, हिंदू जागरूक हो रहा है। उस समय पर आप सभी योद्धाओं का कार्य करेंगे। आप सभी योद्धाओं के रूप में हैं। आप सभी जो वॉइस को इधर से उधर भेज रहे हैं, वीडियोस को इधर से उधर भेज रहे हैं, इससे बहुत बड़ी क्रांति आ रही है। कई सारे लोग कहते हैं ये वीडियो बनाने से क्या होगा, तो मैं उनको कहता हूँ कि हजारों करोड़ के जो इतने बड़े बड़े एम्पायर बना करके और टीवी चैनल बना रखे, ये क्यों वीडियो बना रहा है? ये क्यों नहीं रेडियो की तरीके से वॉइस कर देते? ये खुद क्यों आके बोलते? चेहरे पे क्रीम, लाली, लिपस्टिक चौपड़ करके, हजारों करोड़ के विज्ञापन लेकर के, और फिर क्यों बोलने आते हैं? और हम वही बात 50-60 हज़ार के मोबाइल से आपके बीच बोल देते हैं।
तो इनको वो मिर्ची आ रही, क्योंकि इनका हजारों करोड़ का एम्पायर और ये लोग उन लोगों का एजेंट बन करके काम कर रहे थे। उसको हम लोगों ने जमीनी स्तर पर रह करके एक सीमित संसाधनों के साथ में आप लोगों के बीच पहुंचा दिया, इनकी सच्चाई उजागर कर दी, तो आज इनके पेट में दुख रहा है। एक व्यक्ति जो अपने पूरे जीवन को, अब उनका तो हत्या कितनी बार कर दिया गया हो, तो कितनी बार उन पर अटैक हो गए। एक बार तो वो निनोंग इरिंग ने उनको कुत्ता तक कह दिया था भारत के अंदर, यू ब्लडी इंडियन। ये सब सह के वो काम कर रहा है। उसके बावजूद अगर हिंदू उन पर क्वेश्चन उठाएगा, और कोरोनिल पर क्यों क्वेश्चन उठा रहे हैं, क्योंकि उससे कोरोना ठीक हो रहा है। और कोरोना से क्या मालूम इनको क्या प्रॉफिट करना था। बड़े बड़े जितने भी बड़े अस्पताल हैं उन पर क्यों नहीं ऑब्जेक्शन उठाते, जो लोगों की हत्याएं कर देते, वेंटिलेटर पर रखते हैं लाशों को, उन पर कोई बात नहीं। आप लोगों ने अगर एक फिल्म देखा हो अक्षय कुमार का, मुझे तो नाम पता नहीं है वो फिल्म का, उसके अंदर पूरा हॉस्पिटल का जिक्र आया था। अक्षय कुमार ने वो सीन भी दिखाया था कि कैसे एक 5 स्टार 7 स्टार होटल हॉस्पिटल के अंदर किस प्रकार से लाश को वेंटिलेटर पर रखकर उससे पैसा लिया जाता है। यह सीन आप भी सभी देखिए, मैं इसमें निकालता हूँ। और जागरूक होइए हिंदू, और इन बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। हर ग्रुप में, हर पेज पर, हर वॉल पर, हर अपने फ्रेंड के मैसेंजर में आप ये बात डालिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, अपने सारे जितने भी आपके कॉन्टेक्ट्स में उनको डालिए कि यह अब हमें जागरूक हो जाना पड़ेगा। और हो चुका है, हिंदू समाज आज कितना जागरूक हो चुका है उसकी आप ये ताकत देखिए कि यूनिलीवर को माफ़ी मांगना पड़ रहा है, और यूनिलीवर कह रही कि अब हम फेयर शब्द हटा लेंगे। अब हम तो आप इनको पेशेंट से भी जी वरुण बत्रा हेमा माथुर 601, ये अंकल को दे दो। मम्मी के पास जाएंगे। विवेक सर 601 बिल पे किया इन्होंने? जी सर, स्लिप दे दो। ये स्लिप दिखाकर आपको अपनी बीवी की बॉडी मिल जाएगी। ठीक है? बॉडी ऐसे क्यों कह रहे हैं आप लोग? मतलब ये है कि कल रात को आपकी बीवी की डेथ हो गई। डेथ हो गई? कब? अरे कल रात भर तो मैं यहीं बैठा था अपने बच्चे के साथ, मुझे बताया क्यों नहीं आपने? अरे कम से कम इसने अपनी माँ को आखिरी बार देख तो लिया होता। सुबह होते आप लोगों ने मुझे पैसे लेने के लिए भेज दिया, वापस आया तो बिल की लाइन में लगा दिया, बताया तक नहीं कि वो मर गई है। देखिए, मेरा काम है पैसों का हिसाब करना, पेशेंट का नहीं। और वैसे भी हम ये इन्फॉर्मेशन बिल पेमेंट होने के बाद ही देते हैं, क्योंकि फिर तो आप जैसे लोग बिना बिल पे किए ही चले जाएंगे ना। अरे वो रात को ही मर गई थी और मुझे बताया तक नहीं कि वो मर गई है। पिछले एक हफ्ते से जितने पैसे आपने मांगे मैंने आपको दिए हैं। ये लीजिए और लीजिए, सारे पैसे ले लीजिए। मेरी बच्ची को उसकी माँ से मिला सकते हैं आप एक बार? लुक मिस्टर, ये एक हॉस्पिटल है, प्लीज डोंट क्रिएट अ न्यूसेंस। इधर के यही रूल्स हैं। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो बाजू में सरकारी अस्पताल है, वहां पे जाइए। करवाया था अपने पति का। डॉक्टर साहब, इनको बचा लीजिए। ये तीसरी मंजिल से गिर गए, उसके बाद कुछ बोल नहीं रहे। कैसे भी करके इनको बचा लीजिए। नर्स, इनको इमरजेंसी वार्ड में ले जाओ और आप पहले एडमिशन फीस भरो जल्दी। आप पैसे की फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ भर दूंगा। आप कैसे भी करके इनको डोंट वरी, रिलैक्स रिलैक्स। इंश्योरेंस करवाया था अपने पति का? नहीं। आओ कराते हैं। ये मर चुका है। इज ऑलरेडी डेड डॉक्टर।
लेकिन उनको थोड़ी ये मालूम। जब तक उनकी जेब में माल है तब तक इसमें जान है। ये लीजिए बिल। पेशेंट का नाम क्या? बलराम नागपाल। स्टार्ट ट्रीटमेंट चालू करो। हालत बहुत खराब है। ये दवाइयाँ और इंजेक्शन हैं, इन्हें अभी जाकर फार्मेसी से जल्दी लेकर आओ। क्विक क्विक क्विक। फार्मेसी कहाँ? राइट में। नर्स, गेट मी ऑक्सीजन सिलेंडर राइट नाउ। 7,300। जरा बिल पेशेंट के नाम पे बनाना। बलराम नागपाल। ठीक है। इतना धीरे क्यों आ रहे हो? पता नहीं है कि इमरजेंसी है। मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई की हालत इतनी बुरी है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द डॉक्टर, ओके? आप वहाँ पर जाके बैठो। ये ले एक और लॉट, जा वापस केमिस्ट को दे आ। ये ले, ठीक से लिखना। कमीशन के टाइम पे ना तू बहुत किट करता है। अरे विक्रम, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। एक्सक्यूज मी, प्लीज कम। जी देखो भाई, इनका केस बिगड़ता जा रहा है। हेमरेज है। आई थिंक न्यूरो सर्जन को बुलाना पड़ेगा। आप भगवान को बुला लीजिए, बस उनको ठीक कर दीजिए। आर यू श्योर? श्योर। उनकी फीस 2 लाख रुपए है। कोई बात नहीं, मैं अरेंज कर दूंगा। ओके नर्स, डॉक्टर वर्मा को फोन लगाओ। ठीक है, चलो। बिल पेशेंट बलराम नागपाल के नाम पे बनाना। जी बड़े डॉक्टर आ गए हैं, हम उन्हें बचा लेंगे। हाँ। कैसे लोग हैं ये, मुर्दे को भी नहीं छोड़ते। अब आगे देखना क्या नाटक करते हैं लोग। यार तुम लोग भी फंसवाओगे किसी दिन। ये बॉडी तो डिकम्पोज होना शुरू हो गई है। ज्यादा देर ड्रामा नहीं चल सकता। अरे सर, जब बकरा खुद हलाल होने आया है तो बिरयानी बनेगी भी और हम सब में बटेगी भी। इससे पहले देर हो जाए, ड्रामा शुरू कर दो। अब ये नाटक खत्म होने वाला है। आपको वीडियो चलाना आता है फोन का? हाँ। अभी डॉक्टर साहब आएंगे, सिर्फ उन्हीं का वीडियो लेना। आएंगे बाबा उठा के बोलेंगे आई एम सॉरी, द पेशेंट इज नो मोर। ओके। काश आप लोगों ने मुझे पहले बोला होता। एक्सक्यूज मी जी डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, पेशेंट इज नो मोर। काश आप लोगों ने मुझे पहले बुला लिया होता। डॉक्टर साहब एक बार कोशिश करिए प्लीज। अरे समझने की कोशिश करो, ही इज डेड। सर आप स्पेशलिस्ट हैं, आप एक बार कोशिश करके देखिए। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये कैसे इलाज करेंगे? वो मर चुका है। क्यों, मरों का इलाज नहीं होता क्या? ऑब्वियसली कोई मरे हुए का इलाज कैसे कर सकता है? क्यों नहीं हो सकता? ये पाटिल हॉस्पिटल है, मरे हुओं का इलाज हो सकता है यहाँ। पागल हो गए क्या? मरे हुए आदमी का कौन इलाज कर सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मैं पागल हूँ? ये देखिए, पढ़िए इसे, क्या लिखा है इसमें, पढ़िए। डॉक्टर देशमुख सर्टिफाइड डेथ एट 11:25 AM। पेशेंट्स नेम राम नागपाल। जब पेशेंट मर गया है तो आप लोग अंदर बैठ के क्या अपने 6 घंटे बैंड बजा रहे थे? हाँ? ये पेशेंट का डेथ सर्टिफिकेट नहीं, ये हॉस्पिटल का डेथ सर्टिफिकेट है, समझे? तो इस प्रकार से हिंदुओं पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा जाता है और ये षड्यंत्र पूरा का पूरा 1-2 जगह पर नहीं होता, 10-20 जगह पर नहीं होता। इस समय पर हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर जो विदेशी कंपनियां आकर के बैठी हैं, विदेशी कंपनियां इस देश के अंदर एक मौत का व्यापार खड़ा करके रखी है। उन विदेशी कंपनियों के पेट में दर्द हो रहा है कि स्वामी रामदेव जी ने, पतंजलि ने क्यों कोरोनिल निकाल दिया है। अरे जब इस देश के अंदर आतंक फैल रहा था, तब कोरोना का आतंक फैल रहा था, तब स्वामी रामदेव जी 25 करोड़ रुपए दिए और काफ़ी सारा, ये तो 25 करोड़ तो पीएम फंड, केयर फंड में दिया। इसके अलावा उन्होंने अलग चैरिटी किया है और जो भारत स्वाभिमान के लोगों ने, पतंजलि की संस्थाओं ने कार्य किया, वो नहीं दिख रहा।
वो सच्चाई नहीं दिखती है। जब बाढ़ आ जाती है तो देश के अंदर हमारे देश का सेलिब्रिटी, हमारा खान ब्रिगेड, हमारा बॉलीवुड के नचनिए गणनिए वो भारत की तरफ नहीं देखते, तब ये पतंजलि जाकर के मदद करता है। अरे देश का कौन सा ऐसा मुद्दा है जब भाषा की बात उठती है तो स्वामी रामदेव जी आकर के संवाद स्थापित करते हैं। जब राम मंदिर की बात आती है तो स्वामी रामदेव जी खुल के बोलते हैं। जब इस देश के अंदर अगर LGBTQ की बात आती है तो LGBTQ के पूरे सच्चाई को उजागर करने वाले स्वामी रामदेव जी फ्रंट पर, वो अगर किसी से पूरी दुनिया से लड़ रहा है, पाश्चात्य अंधानुकरण से लड़ रहा है, तो वो स्वामी रामदेव जी, तो उनको नष्ट कर पूरे जितने भी सारे योद्धा हैं उन लोगों का मोरल डाउन करने के लिए यह लोग यहाँ आज इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। आज पंचगव्य में कितने सारे लोगों ने हमारे देश के अंदर बना करके रखा है पूरा का पूरा दवाइयाँ। कोरोना से लड़ने का सिर्फ हिंदुस्तान के पास ताकत था, ये पूरी दुनिया को पता था और हिंदुस्तानियों ने वो करके दिखाया। हमारे एक हिंदू ने, सन्यासी ने अगर दवाई बनाया तो उस दवाई पर क्यों आक्षेप लगाए जा रहे हैं, क्यों बार बार उनको अपमानजनक तरीके से शब्द यूज़ करे जाते हैं। अरे कितने सारे आंखों के डॉक्टर हैं जिन आंखों के डॉक्टर की आंखों पर चश्मा होता है, कितने सारे कान के डॉक्टर हैं जिनके कानों के ऊपर कान का मशीन लगा होता है, कितने सारे हार्ट के डॉक्टर हैं जिनके हार्ट खराब होते हैं, और आप स्वामी रामदेव जी के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। इस देश के भ्रष्ट नेताओं को कहता हूँ कि तुम्हारा जांच अगर कर दिया जाए ना सही से तो तुम्हारी औकात में आ जाओगे। इस देश में चपड़ासी बनने लायक नहीं है और वो व्यक्ति मंत्री बनकर के स्टेट के पूरे के पूरे लूटामारी के काम चला करके रखे, वो लोग स्वामी रामदेव जी के ऊपर आरोप लगा रहे। अरे जिन लोगों ने स्वामी रामदेव जी के ऊपर आरोप लगाया उनकी औलादें क्या घृणित कार्य कर रही, कितना पैसा लूट करके विदेशी बैंकों में जमा करके रखा, ये पोले खुलने वाली है इनकी, ये सब जेल जाएंगे आप, ये सब जेल जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। अब हिंदुओं को जागने का जरूरत है, हिंदुओं को अपने पूरे के पूरे योद्धाओं के साथ, अपने सन्यासियों के साथ खड़ा होने का, जो बोल रहे हैं उनके लिए, उनके साथ खड़ा होने का समय हिंदुओं आपके जागने की वजह से। एक अभी तो यूनिलीवर ने माफ़ी मांगा है कि हम फेयर एंड लवली का नाम बदल देंगे। ऐसी सारी की सारी 80-90 हज़ार कंपनियां जो इस देश के अंदर फ्रॉड फैला रही हैं अलग अलग तरीके से, वो सब भागेंगे इस देश से। हिंदू जागा और देश का दुश्मन भागा, ये होने वाला है। लेकिन हिंदुओं को जागना तो चाहिए ना। अब मैं जा के थोड़ी हिला सकता, आपका कार्य है ये। हम बता रहे ये बातें अधिक से अधिक हिंदुओं तक पहुंचाइए। और इसमें सारा आप देखिए कि एक स्वामी रामदेव जी पूरी दुनिया से लड़ रहा है, पूरी दुनिया से इस टाइम पर अंधानुकरण से लड़ रहा है पाश्चात्य के, और इस्लामिक टेररिस्टों का उनके ऊपर कितना बड़ा आरोप है, उनका दवाइयों पर फतवे जारी करके रख रखे, और वो लोगों पर आरोप नहीं उठाते जो हलाल प्रोडक्ट चला रहे। हलाल में क्या होता है पता है? जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स जिन्होंने हलाल का सर्टिफिकेशन लिया है वो सारे के सारे लिपस्टिक के अंदर गाय का खून मिलाते हैं, और जो हलाल नहीं है वो सूअर का मिलाते हैं। तो ये हलाल वाले जितने भी है ना, सारे के सारे गाय का। अब आपको तय करना, लिपस्टिक लगाने वालों, अब ये सोच के रखो कि सूअर का लगाओगे कि गाय का खून लगाओगे। ये तो अब आपको तय करना, नहीं तो फिर पतंजलि का है, और अगर कोई संस्था ऑर्गेनिक निकालती है भारतीय हिंदू की संस्था तो उसका लीजिए, ये विदेशी कंपनियों का मत लीजिए। ये आपको सूअर और गाय का खून का लिपस्टिक लगाने वाले और खतरनाक जो जीव होते हैं, कीड़े होते हैं, उनसे ये लिपस्टिक बनता है, उसमें ग्लेड आर्सेनिक खतरनाक होता है, और उससे हमारी माँ बहन, और आजकल तो कई सारे मेन लिपस्टिक भी आ गई, वो लड़कों के लिए भी ला दी, लड़कों के लिए गोरा करने वाली क्रीम शाहरुख खान प्रचार कर रहा। और आपको अब जागना होगा कि ये प्रचार देख करके, विज्ञापन देख करके आप लोगों को इस प्रकार से किसी भी ये से, मैं कह रहा हूँ कि अपने आप को नष्ट करने वाले कार्य में नहीं लगना, आपको जागरूक होकर के। और आप यह देखिए कि इस समय पर हिंदुओं के जागने की वजह से पूरा संसार हिल रहा है। जिस कोरोना के व्यापार को यह लोग तरीके से करना चाहते थे, 550 रुपए की, कितने की? 550 रुपए की फैमिली किट निकालते, अब लो बता, और वो पड़ोसी को भी दे सकते हैं आप। वो सारी आप अगर देखेंगे उनके पूरे इंटरव्यू, और उस इंटरव्यू से ये इतने डर गए हैं, क्योंकि इनका तो धंधा था, इनको तो करोड़ों रुपए में करना था वो।
आपको बहुत बहुत अभिनंदन। आप भी लगातार युद्ध लड़ते रहते हैं और हम कोरोना से लेकर के और तमाम वैचारिक और अलग अलग प्रकार के संघर्षों और युद्धों के बीच में सेवा कर रहे हैं मेरे भाई। बिल्कुल, और करना पड़ेगा। तो स्वामी जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि स्वस्थ भारत की दिशा में आपने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। तो रामदेव जी, जो दवा आपने बनाई है इसके बारे में समझाने की जरूरत है। पहला सवाल है कि क्या ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है या फिर कोरोना के मरीज को पूरी तरह से ठीक कर देगा? देखो अर्णव भाई, किसी भी जब हम उसको मेडिसिन कहते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि आप उसके लिए एक ब्लाइंड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करेंगे। पहले हमने एक क्लिनिकल केस स्टडी किया था जिससे 280 रोगियों को हमने दवाई दी और वो सब पॉजिटिव रोगी नेगेटिव हो गए, लेकिन वो ब्लाइंड स्टडी नहीं थी, जिसको जो है क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल बेस्ड स्टडी कहते हैं। उसके लिए CTRI का अप्रूवल चाहिए। हमने CTRI का अप्रूवल लिया, मीन्स ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस निम्स ने अप्रूवल लिया CTRI से। उनके यहाँ मेडिकल एथिक्स कमेटी ने उसको पास किया। उसके बाद इस दवाई का ब्लाइंड टेस्ट किया गया। माने जिन रोगियों को दवा दी जा रही थी उनको नहीं पता था कि उनको जो दवाई दी जा रही है ये आयुर्वेद की है, एलोपैथी की है कि होम्योपैथी की, और किनको दवा दी जा रही है और किनको खाली उसको कहते हैं नकली दवाई, मीन्स उनको खाली आटा भर के कुछ ऐसे आम लोक भाषा में मैं बोल रहा हूँ कि उनको बिना कोई एक्टिव कंपोनेंट की कोई चीज दे दी गई ऐसी। तो इसका जो रिजल्ट आया और उसको पूरा 100% जो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो करते हुए, और ये थर्ड पार्टी रिसर्च था, कोई हमने नहीं किया है, तो ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर ने नीम्स ने किया और उसके जो रिजल्ट आए उसका पूरा डेटा भी हमने मिनिस्ट्री से भी, हमारे पास में एक लव लेटर आया था उसका भी उत्तर दे दिया हमने। तो भाई हमने जो दवाई दी उसका रिकवरी रेट 3 डेज के अंदर 69% जो कोरोना पेशेंट पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो गए। 7 दिन के अंदर 100% जो है जो पेशेंट थे वो नेगेटिव हो गए। तो हमने यही बोला कि 3 दिनों में 69%, 7 दिनों में 100% रिकवरी रेट, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं, 0% डेथ। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? हमने करके दे दिया। गवर्नमेंट ने पूछा, उनको भी उत्तर दे दिया, भैया हमने किया है और इसका रिजल्ट है। अब आप इसको रिकवर कह दो, उसको आप क्योर कह दो, हम तो इम्यूनिटी बूस्टर की तो बात ही नहीं कर रहे। पेशेंट्स को एज ए मेडिसिन उसको दिया गया और उसका अप्रूवल लेकर के दिया गया और उसके रिजल्ट आए वो बता दिए। अब इसमें कुछ लोग विवाद करेंगे तो उनका भी उत्तर दे दिया जाएगा, जो मिनिस्ट्री से लेटर आया था उनको भी उत्तर दे दिया। देखिए, जो मिनिस्ट्री की बात आपने की, तो आयुष मंत्रालय ने कहा है कि हमको ये दवा के बारे में न्यूज चैनल्स को देखकर पता चला और कहा है कि आपके कंपनी को जब तक ये आपके दावे हैं इसको ठीक से एग्जामिन नहीं किया जाए, इसकी जांच ना हो, तब तक एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? देखो, ना कोई एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, ना कोई पब्लिसिटी कर रहे हैं। हमने जो रिसर्च हुआ उस रिसर्च का आपने हमारा बैकड्रॉप भी देखा होगा। हमने जो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ उसका अनाउंसमेंट किया। अब ये शब्दों का खेल है अर्णव भाई, आप तो मीडिया में हो सारी चीजें समझते हो। अब इसके लिए एक तो ये फक्र होना चाहिए, गौरव होना चाहिए कि भाई ये कार्य जो अभी तक ना एलोपैथी कर सकी ना। तो आप ये देखिए कि बड़े बड़े जो कंपनियां थी उनके तो पेट हिल गए, उनके तो पेट के अंदर आग लग गई, उनकी जठराग्नि के अंदर ज्वालामुखी फट गए। कौन सा जठराग्नि? उनका पैसा पचाने वाला जो जठराग्नि होता है। हम हिंदुओं के शरीर के अंदर और मन के अंदर पैसा पचाने वाला कोई जठराग्नि जैसा कोई चीज़ नहीं, लेकिन इन दुष्ट जो कंपनियां होती है, विदेशी कंपनियां होती है, ये हर चीज़ को पैसा। मैंने आपको इसके पहले जो अक्षय कुमार वाला बताया था हॉस्पिटल का सीन, उसमें वही बताया। तो इन कंपनियों का जो जठराग्नि था वो फट गया, ज्वालामुखी बन गया, उसकी अग्नि जठराग्नि की जठ ज्वालामुखी हो गई। क्यों?
क्योंकि उनका तो पूरा का पूरा लात पड़ गया ना। जो दवाइयाँ लाखों रुपए में बिकनी थी, हजारों रुपए में बिकनी थी, वो 500 रुपए में बेच दी, वो पूरे परिवार को बेच दी। बेची नहीं, अभी तो सिर्फ बोला है उन्होंने। और हम तो कह रहे हैं हम फ्री में, हमारे आश्रम की तरह से हम लोगों को बंटवाएंगे। वो भारत में बहुत सारे लोग तैयार हो गए कि अगर स्वामी जी दवाई छोड़ते मार्केट के अंदर, वो डालते अपने प्रोडक्ट्स को, तो वो मेडिसिन को, तो हम सब लोग समाज सेवी लोग उसको फ्री में वहाँ से खरीद कर और फ्री में देंगे। तो ये तो बहुत बड़ा विदेशी कंपनियों के माथे पर एक उनके गाल पर एक तमाचा पड़ा हिंदुस्तानियों का, हिंदुओं का, तो इसलिए तिल मिला गई। इसलिए स्वामी रामदेव जी के पीछे पड़ गए। कभी उनको कहते कि उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, इसको कहते हैं नेगेटिव, उनका पूरा का पूरा इमेज बनाने का कोशिश किया जाता है। कहा जाता है कि उनसे बीमारियां ठीक नहीं होती, पतंजलि ने आज तक ऐसा किया वैसा किया। अरे सब उनने ही कर दिया, तुम तो बहुत बहुत दूध के धुले हो। सब सारा दुनिया की खराबियां सब पतंजलि में आ गई, और आप लोग यूनिलीवर और बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, ये तो भैया इस देश के अंदर ऐसी समाज सेवाएं कर रहे थे कि इस देश में एक भी गरीब नहीं था। उनको कहते कि आज तक उन्होंने रोजगार नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। अरे तुम इस देश का पानी पी गए, आपको पता है हमारा जो ग्राउंड वाटर होता है उसको पूरा का पूरा ये विदेशी कंपनियों ने खींच लिया, खींच करके नष्ट कर दिया। ये कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनियों ने, उन पर तो कोई आवाज़ नहीं उठाता। कोल्ड ड्रिंक्स के एड क्यों चल रहे हैं इस देश के अंदर, वो बंद होना चाहिए। क्यों हमारे देश की बहन बेटियों का रंग के ऊपर उनके मन के अंदर हीन भावना भर दी कि तुम काली हो, तुम सांवली हो, तुम तो फेयर एंड लवली लगाओ, तुम तो करिश्मा कपूर बन जाओ, तुम तो ऐश्वर्या राय बन जाओ। इस प्रकार की बातें हमारी बहन बेटियों बच्चियों के मन में। और देखो फिर सुसाइड कर रही हैं छोटी छोटी बच्चियाँ। कल ही एक छोटी सी बच्ची ने ऐसे ही किसी जंजाल में फंस करके अपना आत्महत्या कर लिया। ये हीन भावना कौन बच्चियों के मन के अंदर भर रहा है? यही भर रहा है, यही लोग विदेशी कंपनी के लोग भर रहे हैं, यही एजेंट लोग भर रहे हैं। तो अभी तो आप ये समझिए कि सारे जितनी भी बातें छोड़ करके हम तो स्वामी रामदेव जी के साथ खड़े, खुल करके खड़े, और सारी विदेशी कंपनियों को कह रहे कि तुम्हारे शोरूम भी नहीं चलने देंगे तुम अगर स्वामी रामदेव जी के खिलाफ इस प्रकार का कार्य करोगे। और नेताओं को कभी कहते हैं कि वोट मांगने तो हमारे यहाँ आओगे ना, जूतों की माला ना पहना दी तो नाम बदल देना। जगह जगह जूतों की मालाएं पिनवा देंगे, मुंह पे जूते अलग पड़ेंगे, महंगे वाले देशी वाले, देसी ब्रांड के जूते पड़ेंगे मुंह पे। फिर मत करना देसी ना करियो, मुंह पर ऐसे पड़ेंगे देशी जूते, सब ठीक हो जाएगा। इनकी अकल हमें ठिकाने लगानी है हिंदुओं। ये नेता अपनी राजनीतिक फायदे के चक्कर में स्वामी रामदेव जी के ऊपर आक्षेप लगा रहा है, पतंजलि के ऊपर आक्षेप लगा रहा है। वो खाली इटली की चरण चाटना करने के चक्कर में, इटली की उस सोनिया गांधी के चरण चाटने के चक्कर में यह लोग हमारे देश के गौरव को अपमान बता रहे हैं। अरे वो हमारा गौरव है भैया। कोरोना की दवाई हिंदू ने बनाई, हिंदू सन्यासी ने बनाई, हमारे लिए गौरव का विषय है। तुम्हारे इतने सारे चंगाई करने वाले लोग, उन पर कभी ऑब्जेक्शन उठाया? मैं आपको वीडियो दिखा देता हालेलुया के, उन पर कभी आरोप नहीं। वहाँ तुम्हारे ही राजस्थान के अंदर सुन रहे हो, क्या नाम है तेरा, मेरे को नाम तो नहीं पता, लेकिन मैं तुमको बोलता हूँ कि तुम हमारे देश के सन्यासी को इस प्रकार से बोलोगे? अरे उनका मदद करना चाहिए था। निम्स ने तुम्हारे यहीं की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी ने उनको, विश्वविद्यालय ने उनको सब दिया है, और इन लोगों को ऐसे ही बोलना पड़ता है आत्मा दुखते अंदर से कि ये लोग हमारे देश का खा रहा है, हमारे देश के टैक्स के पैसे पर तुम लोग अपनी अय्याशियां भोग विलासिता कर रहे, बड़े बड़े सिक्योरिटी में घूम रहा। घूमो एक दिन, खाली एक दिन तुम अकेले घूम करके देखो, जनता तुम्हें कितने चांटे मारेगी। सारा जनसेवक, लाडले और क्या जन नेता और लोकप्रिय, सारा लोकप्रिय जनता एक बार अकेले घूम जाओ, लोकप्रिय हो तो। इतने सारे वो पुलिस की गार्ड लेकर के घूमते हो, घूमो ना। तुम इतने बड़े नेता बनते हो तो अकेले घूम के दिखाओ, फिर पता चलेगा लोकप्रिय हो कि लोग दुश्मन हो। लोग तुम्हारे ऐसे जूतों की माला पहना के गधे पे बिठा देंगे वहां पर तुम्हारे। और ये हम तो कहते हैं कि हम इस समय पर पूरे के पूरे स्वामी रामदेव जी के साथ हैं, और जो उनका विरोध कर रहा है उनके हम थोबड़े पर जूते पड़वाने वाला काम करने वाले हैं। अब ये विदेशी कंपनियां अपने शोरूम का रक्षा कर ले, सिक्योरिटी बढ़ा ले, खुल के हम कह रहे हैं। मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर, हैदराबाद के अंदर तुम हमारे स्वामी रामदेव जी का अगर ऊपर आरोप लगाओगे, झूठे अपमानजनक उनके लिए कमेंट्स पास कराओगे, अपना IT सेल को भेज करके उनके ऊपर गंदे गंदे भद्दे कमेंट्स कराओगे, एक सन्यासी के ऊपर जो सेवा में लगा हुआ,
तुम्हारी पार्टी ने क्या किया बताओ। हम तो पार्टी पॉलिटिक्स में पढ़ते भी नहीं, लेकिन फिर भी इस प्रकार का गंदा हरकत करके आप लोग इस देश में हिंदुओं को भड़का रहे और फिर इन सबों के ऊपर में यीशु के लोगों को छिड़कते हैं, यीशु के लोगों को छिड़कते हैं, यीशु के लोगों को छिड़क कर प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, इनके ऊपर की सारी श्रापों को तोड़ रहा हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ इस नौतरे जाओ गंदी आत्माओं, है पाप के द्वारा बंधन को रखने वाली आत्माओं, जाओ यीशु के नाम में। अपने हाथों को उछल करके इस समय प्रभु का स्वागत करो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। ओ रिबा बाबा 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 शदरा रगला और रिबा बाबा बाबा में ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो अभिषेक। हालेलुया। छू ले पवित्र आत्मा, छू ले छू ले। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। कुछ नहीं। हालेलुया। प्रभु गंदी आत्मा छोड़ो यीशु के नाम में। यीशु के लोग से हम जला रहे हैं, यीशु के लोग से हम जला छूले 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 प्रभु छूले 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 यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया। इस समय में उनको मालूम है यीशु के पास छुपना मुश्किल है, यीशु के सामने छुपना मुश्किल है। यीशु हाँ जो सामने से बड़ा है, बड़ा बुढ़ारा है। जाओ यीशु के नाम में, छोड़ 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 दुष्ट आत्माओं, यीशु के नाम से मैं मार दो, यीशु के नाम से मार दो, यीशु के नाम से मैं मार दो, यीशु के घोड़ों से मैं मार दो, यीशु के नाम में जाओ। अगले की आग नहीं, इन पर तो किसी ने आज तक ऑब्जेक्शन नहीं उठा। तुम्हारे कहाँ गए थे सारे मंत्रालय? तुम्हारे राजस्थान के अंदर की सभा दिखाई मैंने ये। कहाँ गए थे तुम? कहाँ गई थी तुम्हारी इतनी सारी वो? और इस प्रकार का बातें करते हैं इस देश के अंदर। ये पूरा का पूरा हिंदू द्रोह है। ये हिंदुओं के विरोध में लगे हुए हिंदू विरोधी लोग हैं। इन्हें हिंदुत्व से चिढ़ है, इन्हें और किसी बात से चिढ़ नहीं। एक हिंदू सन्यासी ने बना दी कोरोना की दवाई तो इनके पेट के अंदर दुख रहा है। वो लोग कहाँ गए जब इस देश के अंदर बड़े बड़े लोग आकर के और हाथों से शक्तियाँ निकाल रहे थे? ऐसा तो नहीं करा स्वामी रामदेव जी ने? चटनियाँ तो नहीं खिला दी? हाँ अल्लाह, इस देश के अंदर स्वामी रामदेव जी ने जो किया वो साइंस से, आजकल के मेडिकल साइंस को, मॉडर्न मेडिकल साइंस में उन्होंने स्थापित करके दिखाया अपने आयुर्वेद को। उन्होंने कोई जादू से छड़ी नहीं घुमाई है। जादू की छड़ियाँ तुम चाटने वाले लोग हो। तुम उस हम बोलना नहीं चाहते किसी कम्युनिटी को, लेकिन आप ये बताइए हमारे देश के अंदर हिंदुओं, या हमारी गलती है जी, ये हमारी गलती है कि धर्मांतरण करने वाले लोगों को हमने प्रश्न ही नहीं पूछा। वहाँ पर बड़े बड़े मिनिस्टर जा रहे हैं, बड़े बड़े सब लोग जा रहे हैं, और फिर इस प्रकार के पिछले 2.5 साल से कोमा में थी। परमेश्वर के दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने इस बहन के लिए प्रेयर किया और परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में चंगाई को दिया। और ये 2.5 साल के बाद इनकी लाइफ में, इनके जीवन में एक मूवमेंट आया और खुदा ने इनको ब्लेस किया। हाँ जी, कितने साल से? 2.5 साल थे। 2.5 साल से कोमा में है? हाँ जी। ना बोल रही है ना सुनती है। मैं कह रहा हूँ कि अभी मूवमेंट कर रही है, मूवमेंट। पवित्र आत्मा तू छू, और इसी समय इसके होंठ काम करने लगे, इसके नाक काम करने लगे, इसके हाथ काम करने लगे, इसकी आंखें काम करने लगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में आंख खोल, खोलो, बंद करो, खोलो, बंद करो, खोलो, बंद करो। माता, माता, माता।
अब ये कौन सी टेक्नोलॉजी, इस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। कौन सा टेक्नोलॉजी है ये कौन सा मेडिकल है ये? This man was shocked. हालेलुया हालेलुया। हाँ जी देखा, हाँ मुँह लाया। अरे कोमा में से बाहर आई कि नहीं? वो बंद माता आ कौन है ये, कौन है? आज फर्स्ट टाइम कर रही है? इधर आओ। क्या आज पहले दिन मुंह बंद किया मुंह खोला। आज पहले दिन मुंह खोला मुंह बंद किया। पहले दिन मुंह खोला मुंह बंद किया, आंखें झपकी हो। यस, इसने पेट हिलाया अभी, हाथ। हाँ जी सर भी हिलाया थे। कोमा में से बाहर आ चुकी है औरत यीशु के नाम में। एम्बुलेंस में जो आया है उसको क्या बीमारी थी बताओ? वो कोमा में है। वो कोमा में है। कितने साल से? 2.5 साल से। 2.5 साल से। हालेलुया। ये कौन सा मेडिकल साइंस है? ये कौन सी पद्धति है? देखो अगर आप भी अपनी ब्लेसिंग्स को पाना चाहते हैं तो आप भी जरूर आए द ग्लोरी ऑल विजडम चर्च में, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं 0172 5100 777। अब बताओ, मैं कहता हूँ कि नंबर भी दिए, सब दे रखा, तो भैया तुम्हारी जितनी भी एजेंसियां हैं सबको लगाओ इनके पास, कोरोना के सारे मरीज भेज दो। ये तो लकवा वाले को, लकवा तो बहुत बड़ी बीमारी, पहले लागू कोमा तो बहुत बड़ी बीमारी है, उसको ठीक कर दिया उसने बंदे ने। और 2 मिनट में, क्या मालूम, ऐसा खेल तो हमारे मदारी भी नहीं दिखाते थे, इतना बढ़िया खेल दिखाता। हाँ, और चिल्ला रहा है फिर हालेलुया हालेलुया कर रहा है। ये कोमा में एम्बुलेंस में 2 दिन से आ रहा है, 2 दिन से। पिछले 2.5 साल से कोमा में थी। परमेश्वर के दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने इस बहन के लिए प्रेयर किया और परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में चंगाई को दिया। और ये 2.5 साल के बाद इनकी लाइफ में, इनके जीवन में एक मोमेंट आया और खुदा ने इनको ब्लेस किया। अब बताओ, पाखंड स्वामी रामदेव जी कर रहा है कि पाखंडी ये कर रहा है? क्या कौन कर रहा है आप बताए? वो मेडिकल पूरे के पूरे गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उन्होंने अनाउंसमेंट, उन्होंने कितने प्रोटोकॉल को फॉलो किया। अरे उनको तो प्रोटोकॉल फॉलो करने का भी ज़रूरत नहीं है, उनका देश है ये, फिर भी उनके ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं। उनको मदद करने की जगह उनका टांग खींच रहे हैं, क्योंकि ये लोग टांग खींचने वाले लोग हैं, ये एजेंट लोग हैं, ये दलाल लोग हैं। ये आप यहाँ पर समझिए कि हिंदुओं का पूरा कम्युनिटी को गंदा दिखाने का काम करने वाले, हमेशा हिंदुओं पर पाखंडी, अंधविश्वासी, आडंबरी होने का बात करने वाले लोग आज इस पर क्यों नहीं बोल रहे? कहाँ गई चंगाई सभाएं? कहाँ चले गए धर्मांतरण करने वाले जो लोग? हमारे भगवान, हमारे अध्यात्म ने, हमारे आयुर्वेद ने, हमारे हिंदू स्पिरिचुअल आयुर्वेद ने, एनिसेंट हमारा मेडिकल साइंस ने, हमारा आयुर्वेद ने दिखा करके दिया ताकत, कोरोना का दवाई बना करके दिया है। अब आ जाओ तुम भी, तुम्हारी कितनी चंगाई है, सबको लेकर के आओ, इलाज करेंगे हम, फ्री में करेंगे। तो जितने भी लोग और चंगाई के लोग बीमार हो गए उन सबको कहता हूँ कि हमारे पास आओ, हम आपका इलाज करेंगे, कोरोनिल से करेंगे, फ्री में देंगे, कोरोनिल के दवाएं देंगे, कोरोनिल दवाई देंगे, श्वासारी देंगे आपको, और जो चाहिए वो सब कुछ है आयुर्वेद के अंदर। और आयुर्वेद किसका? हिंदुओं का है। तो आओ रे, करो, फिर आ जाओ वापस, घर वापस कर लो। अब सभी को कहता हूँ कि स्वामी रामदेव जी की टांग खींचने की जगह पीछे पलट करके देखो कि तुम्हारे पूर्वज कौन थे, और तुम पैसे की लालच में इस प्रकार से ये सब कर रहे हैं, ये गलत है। तो जो भी देशद्रोही स्वामी रामदेव जी का विरोध कर रहे हैं उन सारे देशद्रोहियों को कहता हूँ कि कोरोनिल के मुद्दे पर हम स्वामी रामदेव जी के साथ खड़े हैं, उनके आगे खड़े हैं। अगर इस पर कुछ भी होता है तो फिर तुम्हारे शोरूम्स, तुम्हारा सब कुछ, वो भी हमारे और नेताओं को कहता हूँ तुम्हारे घर से बाहर भी आना है, सभाएं भी करनी है, सभाओं में फिर जूते खाने के लिए तैयार रहो, जूते की मालाओं के लिए तैयार रहो,
कालिक फेंकी जाएगी तुम्हारे ऊपर, फिर हमसे ना कहना कि क्यों कालिक फेंक दी मुंह पे। नहीं, वो तो सहना पड़ेगा ना भैया, आप लोकप्रिय नेता हैं तो लोग का गुस्सा भी सहो, तालियां सुनने का सो के तो गालियां भी सुनो खूब। वहाँ पर बंद कमरों में तुम क्या करते हो, फिर सब तुम लोगों को मर्डर करवा देते, तुम लोगों ने क्या क्या किया सबको पता है। भौरी का कांड किसको नहीं पता, सबको पता है। तो फिर इसी प्रकार से हम लोग बोलना नहीं चाहते, लेकिन अगर आप हमारे हिंदू धर्म के एक गौरव के ऊपर अपमानजनक शब्द बोलेंगे तो हम चुप नहीं बैठने वाले। हम लोग खुल करके बंद करके आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ से स्वामी रामदेव जी के साथ हैं। और उनके जीवन के अंदर जिन चीज़ों को लेकर के तुम उनको उनका इमेज को डाउन करने की, उनके इमेज को नेगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर अगर आपके ऊपर बोलना शुरू कर दिया तो भैया मुंह भी नहीं छुपाओगे। वो तो खुलेआम आते हैं, 2 कपड़े 1 लंगोटी के साथ में वो तो कूद जाते हैं मैदान में। तुम्हारा जो हाल हो जाएगा ना, तो तुम लंगोटी बांधने वाले भी नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो इसलिए आपको कहते हैं कि ये जो जितना भ्रष्टाचार किया है वो बंद करो, अपना सरेंडर करो सरकार के हाथों, पुलिस के हाथों, ईडी के हाथों जाओ, बताओ कि हमने इतना भ्रष्टाचार किया, ये विदेशी कंपनी से हमने इतना पैसा लिया। किसी हिंदू संत के ऊपर उंगली मत उठाओ। और हिंदू हमारा जो दवाई निकला है कोरोनिल, उस पर उंगली मत उठाओ। वो हिंदुओं के चिकित्सा पद्धति का एक छोटा सा अंग है और बहुत सारे अंग है उसमें। तो ये छोटी सी पद्धति है। हमारे यहाँ तो मंत्र विज्ञान है और कितने सारे विज्ञान है। ये चंगाई सभाएं करने वाले लोग, इनको बुला करके पूछो कि भैया कैसे तेने कोमा से निकाल दी। मेरे पास है 700 पेशेंट कोमा के, लेके आ जाऊँ, किधर लेके जाना है। अगर ये ठीक करते तो हम आ जाते हैं जी। तो हम सभी को हिंदुत्व का फुल सपोर्ट करना है और आयुर्वेदा उसका ही पार्ट है। और हम हिंदू राष्ट्र अभियान के सभी लोग, सभी कार्यकर्ता और मैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, स्वामी रामदेव जी के पूरे हम लोग समर्थन में, क्योंकि वो हिंदू हैं और उन्होंने इतना बढ़िया कार्य किया, हिंदू सन्यासी, इसलिए हम लोग उनके साथ खड़े हैं। और जो लोग उन पर फतवे जारी कर रहे हैं कि ये मत खरीदना, वो मत खरीदना, उनको कहते हैं कि बिल्कुल आप मत खरीदना। आप लोग जाइए वहाँ से कैक्टस का कुछ बना करके लेके आइए, नागफनी का, आपके यहाँ तो वही होती है उधर। तो वही कहते हैं कि आप ढूंढ लो फिर इलाज, कोई रेत का पाउडर बना के पी लेना, उससे ठीक हो जाएगा। जो लोग कह रहे हैं कि हम इसको दवाई नहीं मानते, तो मत लो ना। कौन कह रहा तुम मरो कोरोना से? किसी के मुंह में घर में जाके घुसेड़ने का काम तो हम कर नहीं रहे। तो जिन लोगों ने अभी विरोध किया है, अभी तो एक पोस्टर चल रहा है, बोले टीवी पर तो रामदेव जी का विरोध करते और घर में आके ये बोले बाबा रामदेव का च्यवनप्राश खा रहा है, मधु नाशनी, क्या नाम है मुझे नाम तो ध्यान में नहीं आ रहा, वो वटिका तो मधु नाशिनी है शायद डायबिटीज़ की, वो खाते हो क्योंकि उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और जो डायबिटीज़ की दवाएं आती हैं उनके कितने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो आप सभी हिंदू भाइयों बहनों से कहता हूँ कि आप सभी लोग पूर्ण समर्थन में और सोशल मीडिया पे कर दीजिए उनको, स्वामी रामदेव जी का सपोर्ट में अच्छे पोस्ट डालिए और उनका जो विरोध कर रहे हैं उनकी वॉल पर जाकर के ये वीडियो डाल देना, ताकि उनको पता चल जाए कि इस देश के सारे सन्यासी स्वामी रामदेव जी के साथ है और स्वामी रामदेव जी का कोरोनिल के हम सब लोग प्रचार करेंगे। उनको तो ज़रूरत ही नहीं, वो नहीं भी आएंगे। अभी तो उन्होंने अनाउंसमेंट में ही तुम्हारा इतना तुमको दस्त लग गए 18-20 प्रकार के अलग अलग। अभी तो वो दवाई यहाँ पर आ जाएगी ग्राउंड पे तो तुमको तो मिर्गी आने लगेगी। पगला मत जाना किधर इधर उधर, और पगला जाओ तो फिर आगरा के अंदर हॉस्पिटल है, हमारे मुंबई में भी है मेंटल हॉस्पिटल बढ़िया वाला। और अगर उस इलाज से आपको थोड़ा प्रॉब्लम आए तो फिर हमारे पास भी एक करंट थेरेपी है, हम आपको करंट दे करके ठीक कर सकते हैं। तो जो लोगों को अभी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े दिन बाद प्रॉब्लम आएगा, उनको भी कहते हैं कि आपका इलाज हम कर देंगे। कोरोनिल से जिनको प्रॉब्लम होकर के नई बीमारी उपजी है देश विरोध की, हिंदू विरोध की, वो सभी लोगों का भरपूर ऐसा इलाज करके देंगे हम। इतना बढ़िया इलाज करेंगे कि आप हतप्रभ रह जाओगे, आप एकदम से आश्चर्यचकित हो जाओगे। ऐसा इलाज करेंगे आपको बढ़िया। आप चिंता क्यों करते हैं? आपके लिए बैठे हैं ना हम। आप ये मत सोचो कि आपका इलाज नहीं होगा, आपका बढ़िया सा इलाज होगा। इतना बेहतरीन इलाज करके देंगे मियाँ, इतना बेहतरीन इलाज करके देंगे। बरखुरदार के हमेशा खबरदार रहोगे, फिर कभी हिंदू विरोध नहीं करोगे। और आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है
कि इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कर दीजिए। हम सभी लोग स्वामी रामदेव जी के साथ खड़े हैं, आगे खड़े हैं। उनको तो पीछे से मार्गदर्शन करते रहना है और ज़रूरत ही नहीं है उनको तो ऐसे टुच्चे लोगों का मुंह लगने की। ये टुच्चे लोग हैं, सड़क चाप लोग हैं। ये सड़क चाप लोगों को सड़क पर रहना चाहिए और उनको गलती से हमने सत्ताओं पर पहुंचा दिया। तो ऐसा देश जो महाराणा प्रताप का राज्य है, ऐसा गौरवशाली प्रदेश, उसको ये लोग इस प्रकार से बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं, वहाँ की राजनीति को मलिन कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो पॉलिटिकल बेनिफिट मिलेगा। सोनिया गांधी खुश हो जाएगी, राहुल बाबा खुश हो जाएंगे, प्रियंका वाड्रा खुश हो जाएगी, रॉबर्ट माल किधर है वो खुश हो जाएगा, रॉबर्ट सोना किधर है वो कहता था ना, तो वो ज़मीन किधर, अब तो उसका ज़मीन पे बहुत नज़र रहता था, तो जीजाजी खुश हो जाएंगे। उनको जैसे राष्ट्रीय चाचा बना है, राष्ट्रीय बापू बना है, ऐसे रॉबर्ट वाड्रा को राष्ट्रीय जमाई बनाया जिन लोगों ने, एक बार आओ जमाई पावना, ऐसे रॉबर्ट वाड्रा खुश हो जाएगा। तो इन सभी लोगों को मैं कहता हूँ कि अब तुम्हारा समय हुआ पूरा, तो अभी थोड़ा आप लोग राजनीतिक संन्यास लीजिए और थोड़ा ईश्वर का भजन ध्यान और थोड़ा जेलों में जाके चक्की पीसिए, सेवा कीजिए, ठीक है। हमारे प्रशांत जी कटील शरीगर, जय हिंदू राष्ट्र, सभी को जय हिंदू राष्ट्र। और ये हिंदू राष्ट्र अभियान बहुत तेज़ी से चल रहा है और इसे हिंदू राष्ट्र अभियान को घर घर पहुंचाने के कार्य में आप सभी को लगना है, क्योंकि देखिए कि एक दवाई अगर हिंदू ने बना दी तो उससे प्रॉब्लम हो गई इनको, तो सोचो हिंदू राष्ट्र से कितना प्रॉब्लम होने वाला है। अभी तो ओवैसी का इस पर कुछ आया ही नहीं बेचारा, वो क्या मालूम कोरोना वोरोना तो नहीं हो गया है। ओवैसी भगवान करे तुम्हें अभी कुछ ना हो भी तो तुम्हें हिंदू राष्ट्र देखना है। ओवैसी के लिए हम तो कहते हैं भगवान इसे हिंदू राष्ट्र दिखा करके फिर ही, क्योंकि जाना तो वो तो सृष्टि का नियम है, सबको जाना है, लेकिन ओवैसी जी तब तक थोड़ा ध्यान रखो जब तक हिंदू राष्ट्र के अंदर एक बार ये भगवा ध्वज को आप नमस्ते सदा कर लोगे ना, उसके बाद हम खुश हो जाएंगे। एक बार चौराहों पर आप जैसे ये पढ़ते वैसे एक बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगा, इतना मन को शांति होगा। तब तक के लिए ओवैसी जी कुछ मत, अपना ध्यान रखा करो, इतना हाइपर नहीं होने का, इतना ज़्यादा आपको बीपी बढ़ाने का, शुगर बढ़ाने का ज़रूरत नहीं है। जयेश वोरा जी, अच्छा, जय हिंदू राष्ट्र गुरुदेव, जय हिंदू राष्ट्र शुक्ला सुधाकर जी, हम साथ हैं, सभी को साथ रहना ही चाहिए, साथ में संगठन संघे शक्ति कलयुग है, बिल्कुल। धनंजय गुप्ता जी हैं, राजरंजन सिंह जी हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई चमचा लिख रहा है कि बालकृष्ण नेपाली है। छी, ऐसी गंदी भद्दी बातें तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आती है? बालकृष्ण जी नेपाली हो गए और वो सोनिया गांधी किधर का है फिर? अरे दोस्तों, तुम लोग सनी लियोन जब भारत आई तो प्रॉब्लम नहीं हुआ तुम्हें पापियों? सनी लियोन के बाद 12 पोर्न स्टार और भारत आई तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हुई? वो महेश भट्ट का परिवार ने जब यहाँ पर डेविड हेडली को घुमाया, बम ब्लास्ट करा, तब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हुआ? जब जाकिर नायक भाग गए तब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सत्र को यहीं समाप्त करते, विराम देते हैं। संध्याकालीन फिर मिलते। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र।